भगवान कृपया मन और प्रेत शरीर के बीच में भेद कैसे करें, उस पर मार्गदर्शन करें। आनंद। मन और प्रेत शरीर और फिजिकल बॉडी, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन अलग नहीं है, तीनों एक ही हैं। भेद क्लियर है आनंद। प्रेत शरीर यानी इमोशनल बॉडी, मन यानी मेंटल बॉडी, ये जो शरीर हमें दिखता है ये फिजिकल बॉडी। लेकिन ये तीनों एक ही चीज़ है, तीनों से हमको अलग करना है। हम मन से भी अलग हैं, हम प्रेत शरीर से भी अलग हैं, हम फिजिकल बॉडी से भी अलग हैं। लेकिन ये भेद कैसे करें, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है कि फिर तीनों से हम अपने आप को अलग कैसे जानें। तीनों को जाने पहले ठीक से। हम क्रोध शब्द को जानते हैं, हम बॉडी शब्द को जानते हैं, हम शरीर को नहीं जानते। हम शरीर शब्द से परिचित हैं, लेकिन हम शरीर से परिचित नहीं हैं। हम मन शब्द से परिचित हैं, लेकिन हम मन से परिचित नहीं हैं। हम भाव शब्द से परिचित हैं, लेकिन हम भाव से परिचित नहीं हैं। जब क्रोध आता है तो क्या करते हैं हम? हमको पता है कि क्रोध, और हम वो तो या तो एक्सप्रेस करते हैं या उसको दबाना चाहते हैं। लेकिन नाम जान लेने को हम चीज़ों को जान लेना समझते हैं। हमको लगता है क्रोध शब्द से मैं परिचित हूँ, तो मैं क्रोध से परिचित हूँ। फिर हम इसीलिए क्रोध को ऑब्जर्व नहीं करते। तो अगर क्रोध उठे, काम वासना उठे या इरिटेशन उठे या कुछ भी उठे, तो हम अगर उसको नाम नहीं दें, हम नहीं कहें कि ये है, क्योंकि समझिए हमने नाम दे दिया हरा रंग, पेड़ के पत्ते हरे होते हैं, लेकिन जितने पेड़ हैं उस सब के पत्ते अलग ढंग से फिर हरे हैं, तो फिर हरा शब्द का तो कोई अर्थ नहीं रह गया। कैसा हरा? आप बोलते हैं कि उसने जो ड्रेस पहन रखा तो वो हरा था, तो कोई बोलेगा कैसा हरा? जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं, लेकिन कौन से पेड़ के पत्ते? पेड़ के तो पत्ते, हर पेड़ का पत्ता अलग ढंग से हरा होता है, तो फिर हरा शब्द से तो नहीं होगा कुछ। फिर तो जानने का कोई उपाय नहीं बचा। उसने कपड़े पहने तो कैसे थे? तो एक ही उपाय है कि आप जाके खुद ही देखें कि उसने कपड़े कैसे पहन रखे थे। तो सत्य इसीलिए कहा जाता है स्वाद जैसा है। आप किसी को नहीं समझा सकता दुनिया में कि चीनी का स्वाद कैसा होता है, उसके लिए चीनी खाना ही पड़ेगा। हम बोलेंगे मीठा, तो बोलेगा मीठा किसके जैसा? तो आप कह सकते हैं गुड़ जैसा, लेकिन अगर उसने गुड़ नहीं खाया हो तो, और लेकिन फिर भी गुड़ और चीनी का मीठा अलग अलग होता है, शहद का मीठा अलग होता है। अगर किसी को एग्जैक्टली जानना हो कि चीनी कैसा होता है, तो सिर्फ एक उपाय है कि चीनी को वो चखे। तो क्रोध आप नाम दे देते हैं क्रोध, उससे पता चलता है कि सब क्रोध, कल जो आपको क्रोध हुआ था, आज जो आपको क्रोध हुआ, परसों जो आपको क्रोध हुआ, उनका जो क्रोध है सब एक जैसा है। क्रोध क्रोध हो गया। फिर तो शब्द तो नहीं बदलता, शब्द तो क, और फिर उसमें रॉ खींच देते हैं, ऊपर एक मात्रा दे दिया, अधो लिख दिया, क्रोध हो गया। एक ही जैसा क्रोध, हर चीज, हर क्रोध के साथ हम एक चिपका देते हैं। इससे जनरलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जीवन में जनरलाइजेशन नहीं है। जीवन में औसत और जनरलाइजेशन दो चीजें बहुत ही झूठी चीज है। सभी क्रोध अलग है, सभी लोभ अलग है, हर क्षण चीजें बदलती हैं। तो हर क्षण आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या है। और कई बार वो क्रोध जिसको आप बोल रहे हैं नाम देने की वजह से, और ऊपरी, अब जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ से इस ग्रह पे आए, किसी और ग्रह से आदमी आए, और उसको बोलें कि उपाली को पहचानना है, और आप उससे पूछे कि उपाली कैसा है, तो आप बोलेंगे एक नाक है, एक कान है, एक मुंह है, बाल है सिर पे, ऐसा हाथ पैर बना दीजिए। तो ऐसा तो 50 है, सबके पास नाक है, कान है, मुंह है। ये फिर भी आप पहचान सकते हैं कि उपाली अलग है, क्योंकि आप गौर से देखेंगे। मैं गांव में जब रहता था तो शहर के बच्चे जब आते थे तो एक अद्भुत सवाल पूछते थे, बोलते थे कैसे पता चलता है लोगों को कि ये भैंस मेरा है? क्यों उनको अंतर पता नहीं चलता? उनके लिए तो भैंस सब एक जैसे दिखते। वो मछलियों को पूछते थे कैसे पता चलता कौन सी मछली कौन सी? उनको मछलियाँ नहीं मछली थी। लेकिन जब आप क्लोजली देखते हैं तो आप पता चलता है भेद है। तो आप क्रोध को भी क्लोज से देखेंगे तो आप पाएंगे ये क्रोध नहीं है, उस क्रोध में बहुत कुछ है, और सिर्फ क्रोध ही नहीं है, और बहुत चीजें। जब आप उसको ठीक से जानेंगे तो सा विद्या विमुक्तये, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए पहले फिजिकल बॉडी की एक्टिविटी को जानिए कि मैं
मैं कैसे उठता हूँ, मैं कैसे बैठता हूँ, मैं कैसे लेटता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे खाता हूँ, मैं कैसे चलता हूँ। आप फिजिकल से, मैं कैसे ब्रश करता हूँ, आप फिजिकल बॉडी से जो जो करते हैं उसको स्टडी करिए, स्वाध्याय। आप इसको जितना जानेंगे तो आप पाएंगे अब मैं इससे अलग हूँ। आप देखेंगे शरीर चल रहा है लेकिन मैं नहीं चल रहा हूँ, शरीर बोल रहा है लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब जानने में ऐसा नहीं कि आपको मानना है कि मैं अलग हूँ। ध्यान रखें, लोग मान लेते हैं पहले, फिर जानने जाते हैं बाद में। पहले सपोजिशन से नहीं काम चलेगा, पहले मान लेगा हाँ अलग, अब हाँ पता ही चल गया हम अलग है, नहीं, फिर वो गहरी नहीं जाएगी। फिर अभी शरीर को बीमारी होगी, सब पता चलना घुसर जाएगा आपको। फिर अभी मौत आएगी, सब ज्ञान चला जाएगा, फिर आप एकदम बाबा चिल्लाएंगे। मान लेने से नहीं होगा। जब आप जानते हैं तो उस जानने से, जब आप स्टडी करते हैं तो उस जानने से ज्ञान पैदा होता है। उसी को जीसस ने कहते हैं, जीसस कहते हैं कि जानना मुक्तिदायी है। आप जान लेते हैं, फिजिकल बॉडी को जान लेंगे, आप भेद पैदा हो गया, आप उससे मुक्त हो गए। इसी तरह आप जब विचार उठे या पहले इमोशन पे काम करिए, इमोशन फिर फिजिकल बॉडी के बाद इमोशन, जिसको प्रेस शरीर कहते हैं, वो ज़्यादा ग्रॉस है। फिजिकल बॉडी ग्रॉस है, फिर उसके बाद इमोशन ज़्यादा ग्रॉस है। इमोशन मतलब मोटी चीज़ है, तो आप उस पर काम करते हैं। इमोशन जैसे आए तो आप नाम मत दीजिए कि मैं उदास हूँ, पहले रुकिए, क्या चीज़, किसको मैं उदासी कह रहा हूँ, ऑब्जर्व करिए। आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या चीज़ है, तो उसके सेंसेशन पता चलेंगे, उसका सांस से संबंध पता चलेगा, उसका शरीर से संबंध पता चलेगा, उसका विचार से संबंध पता चलेगा, सभी चीज़ों से आपको संबंध पता चलेगा। और उस पता चलने में आप पाएंगे कि फिर आप उससे भी मुक्त हो गए, आप क्रोध से भी मुक्त हो गए। और एक और चीज़ जानने के लिए जरूरी है, ऑब्जेक्ट को भूल जाना, जिसकी वजह से क्रोध पैदा हुआ है। अगर उस पर ध्यान देंगे तो फिर इसको कैसे जानेंगे। मान लीजिए सुबुद्धि ने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे क्रोध पैदा हो गया, अब मैं सुबुद्धि पे ध्यान दूंगा तो क्रोध पे कैसे ध्यान दूंगा। या तो फिर मैं अटेंशन को दो धारी करूं, उस पर भी ध्यान दूं, इस पर भी ध्यान दूं, फिर बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है। आप उसको भूल जाइए, इसीलिए शिव कहते हैं भूल जाओ। आप सिर्फ क्रोध को ध्यान देते हैं कि क्या है, फिर आप ध्यान देने लगेंगे, जब स्टडी करने लगेंगे तो आप पाएंगे क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, काम वासना से, सभी चीज़ों से आप मुक्त होने लगे। भेद पता चल गया, ये मैं नहीं हूँ, फिजिकल बॉडी मैं नहीं हूँ, इमोशन मैं नहीं। अब बचा विचार, विचार को जवाब दे। अब ये दो में हो जाएगा, पहले दो में होना जरूरी है, लेकिन हम उल्टा यात्रा शुरू करते हैं, सीधा विचार के प्रति साक्षी होते हैं, बड़ा कठिन मामला है। फिर आप सोचते हैं कि मैं साक्षी हूँ, साक्षी होते नहीं। शरीर के प्रति साक्षी होना सबसे सरल है, लेकिन साधक शरीर के प्रति साक्षी नहीं होता, कोई नहीं होता शरीर के प्रति साक्षी। वो या तो इमोशन से शुरू करता है या विचार से शुरू करता है। इसलिए कायापसना में पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ, कोई नहीं करता। उनको लगता है शरीर में क्या देखना, असली चीज तो विचार है, क्या उठना बैठना देखना, उसको कुछ दिखता नहीं, ये शरीर को निकृष्ट समझता है, इस पे क्या ध्यान देना। जबकि इसी के बैकग्राउंड में, इसी ये आधार है, इसी के ऊपर सब खेल हो रहा है, आप इसी को इग्नोर करते हैं। फिर शरीर में आप कुछ भी डाल देते हैं, आपको लगता है इससे क्या होता है, जोर बात होता है, शराब पी लिया, मांसाहार कर लिया, कहीं बैठ गए, कहीं उठ गया, कुछ भी खा लिया, शरीर पे ध्यान है। असली चीज है मन पे ध्यान देना। ईगो के लिए बड़ा फुलफिलमेंट रहता है कि मैं अपने मन को, मैं तो अपने विचारों को देखता रहता हूँ। आप याद करिए, किसी ने आपको बोला हो कि मैं अपने शरीर को ऑब्जर्व करता नहीं, मैं तो विचारों के प्रति अवेयर रहता हूँ हमेशा। मैं तो क्रोध आता है, मैं वॉच करता हूँ। वो सोचता है कि वॉच करता है, वॉच इत्यादि नहीं कर रहा है, सोचने से नहीं होगा। आप शरीर को पहले देखते हैं, फिर आप इमोशन को देखते हैं, फिर आप पाते हैं विचार को देखना सहज हो गया। फिर इन तीनों से जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि अरे मैं तीनों से अलग हूँ, और ये तीनों चीजें जुड़ी हुई है श्वास से, तो आप पाते हैं मैं श्वास से भी अलग हूँ। जब आप फिर पाते हैं कि श्वास भी टूट जाए तो भी मैं नहीं टूटता। अभी तक हमारा प्राण अटका होता है श्वास से, हमको लगता है श्वास गई, प्राण चला गया, लेकिन श्वास सेतु है मन, भाव और शरीर के बीच में, तीनों को जोड़ा हुआ है। इसीलिए शरीर को देखते समय भी आप देखेंगे कि शरीर की गति बदलती है, श्वास बदल जाती है, भाव बदलता है, श्वास बदल जाती है, विचार बदलते हैं, श्वास बदल जाती है, कुछ भी करते हैं श्वास बदल जाती है। श्वास तीनों को जोड़े हुआ है। तो एक आखिरी अनुभव होता है जब आप तीनों को देख लेते हैं, आप श्वास से छुटकारा पा जाते हैं। फिर एक आखिरी चीज रह जाता है कि आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं देखने वाले से कि मैं देखने वाला हूँ। तो आखिरी अवेयरनेस है जिसको थियोसॉफी ने अपना सिंबल बनाया कि सांप अपने पूंछ को मुंह में लिया हुआ है, ऊर्जा पलटी खाती है। आप देखने वाला अपने प्रति अवेयर हो जाता है। अवेयरनेस बिकम्स अवेयर ऑफ इटसेल्फ। ये मिस्टीरियस चीज है कि अवेयरनेस, अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रचा, ऑब्जेक्ट तो खत्म हो गया। अवेयरनेस का ऑब्जेक्ट पहले बॉडी था, अभी आपके अवेयरनेस का ऑब्जेक्ट दूसरा आदमी है। आप ये देख रहे हैं वो कैसे बैठा है, वो किसने कितना खाया, उसने कैसा कपड़ा पहना,
कैटरीना कैफ कौन सी फिल्म में आ रही है, शाहरुख का कौन सा नया फिल्म आ, दूसरा आदमी है, यू आर स्टिल डूइंग द सेम थिंग। जो प्रोसेस बता रहा हूँ आप वो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन आप किसी और को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मोदी को ऑब्जर्व करते हैं लोग एकदम। अच्छा पता है मोदी जी आजकल विदेश गए, मोदी जी तो फिल्म स्टार, तो अडानी ने क्या कर रहा है, आप ऑब्जर्व तो कर ही रहे हैं। फिर कोई किसी के ऑब्जर्वेशन का विषय है पड़ोसी, तो किसी का जानवर, तो किसी का पेड़, किसी का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई विषय है जिसका आप, किसी को गाड़ी लेना है तो पूरे रास्ते देखता रहेगा, क्रेटा गई, ये इतने की है, ये कलर सस्ता है, तो गाड़ी का ऑब्जर्वेशन है। कोई जूते का ऑब्जर्वेशन, ये स्केचर का जूता है, ये इतने का आता है। हर के मन का अपना अपना विषय है जो ऑब्जर्व करता रहता है कि कहाँ क्या है, कोई कुछ कर रहा है। आप पहला तो काम है कि मन के विषयों को बंद करिए, ऑब्जर्व करिए, विषयों से हटाइए चित्त को। विषय पे जब चित्त अटका रहेगा तो आप बहुत दूर हैं आत्म संशोधन से, आत्मानुसंधान से बहुत दूर हैं। फिर तो पहले विषय खत्म करिए। विषय के मूल में किन चीजों का विषय चलता है, मेन विषय चलता है पावर का। और विषय का भी साइकोलॉजिकल विषय क्या है, आप जूता के बारे में क्यों, कार के बारे में क्यों सोचते हैं, ये सब आपको लगता है पावर है। और ये पावर क्यों चाहिए आपको, क्योंकि पावर आपको लगता है पावर होगा तो इससे स्त्री मिल जाएगी। काम वासना क्यों चाहिए आपको, क्योंकि आपका जीवन डल है, एक ही जगह आप थोड़ा अपने आप को भूल पाते हैं, इसीलिए उस मेमोरी में उस अनुभव की बार बार आपको याद आती। पूरा जीवन आपका डल है, पानी पीने में आपको मजा नहीं आता, खाना खाने में उतना मजा नहीं आता, ब्रश करने में उतना मजा नहीं आता, खाली बैठने में उतना मजा नहीं आता। काम वासना में आप थोड़ा भूल जाते हैं अपने आप को, तो आपको वही चीज लगता है कि वही, क्योंकि नेचर का इतना इन्वेस्टमेंट है कि आपके बावजूद आप अपने आप को भूल जाते हैं। वो भी धीरे धीरे भूलना बंद हो जाता है, फिर वो आदत हो जाती है, ऐसा कुछ मिलता नहीं है आपको, बस आपकी आदत हो जाती है। तो विषयों को हटाया, फिर 3 अपने विषय चुने। निकटतम विषय, ये भी विषय है, इनको भी हटा देना है एक बार, ये भी विषय है। शरीर पहला विषय है, भावना दूसरा विषय है, मन तीसरा विषय है। इन तीनों को भी फिर जब आप देखते हैं, इनको भी छोड़ देना। फिर आखिरी विषय बच गया अवेयरनेस, कैवल्य पे अटक गया आप, केवल साक्षी, एको विशुद्ध बोधो हम, जो अष्टावक्र कहते हैं। ये अष्टावक्र कह रहे हैं एको विशुद्ध बोधो हम, लेकिन फिर उसको छोड़ना मुश्किल नहीं है। वो कहने के लिए आप कह सकते हैं, ये भाषा में सिर्फ कही जाती है कि आई एम जस्ट ओनली अवेयरनेस। बुद्ध से किसी ने पूछा आप कौन है, क्या आप कोई राजा हैं, क्योंकि आप देखने में एकदम राजा की तरह लगते हैं। बुद्ध ने कहा नहीं। तो क्या कोई आप गंधर्व हैं, देवता हैं? बुद्ध ने कहा नहीं। तो क्यों साधु हैं, सन्यासी हैं? बुद्ध ने कहा नहीं। तो आदमी ने बोला फिर कौन है आप? तो बुद्ध ने कहा आई एम अवेयरनेस, मैं सिर्फ होश हूँ। लेकिन ये कहने के लिए कहा, ऐसा नहीं कि वो होश है। जब होश के प्रति अवेयर होता है तो होश विलीन हो जाता है, शून्य है। और लेकिन शून्य कैसे कहो, अगर कहना ही पड़े तो कुछ तो कहना पड़ेगा, मैं शून्य हूँ। लेकिन उस कहने में 2 हो जाता है, मैं और शून्य। अगर मैं कहता हूँ मैं अवेयरनेस हूँ तो 2 हो जाता है, मैं और अवेयरनेस। नहीं, ये भाषा की लिमिटेशन है, इसलिए 2 लगता है। वहाँ कोई नहीं है, फिर कोई नहीं मतलब कोई नहीं, खाली है, एकदम सन्नाटा है, शून्यता। यह सब है पूर्णता, 2 स्टेट। तो आनंद भेद करने का उपाय है कि शरीर से ऑब्जर्वेशन शुरू करें, शरीर की स्टडी करें, शरीर को उठते बैठते देखें, फिर मन की स्टडी करें। और ये तीनों एक साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बारी बारी, लेकिन एक को छोड़ के दूसरे को मत करें। ऐसा नहीं कि मन को तो देखना है, शरीर को नहीं देखना है, भाव को देखना है, शरीर को नहीं, क्योंकि तीनों जुड़ा हुआ है। फिर ऐसा नहीं कि तीनों को देख रहे हैं, श्वास पे नहीं ध्यान देना, चारों फिर, क्योंकि वो 3 मतलब ये एक ही चीज है। अब आप एक, जैसे हमारी प्रॉब्लम क्या है कि अब ये पन्ना है, ये एक पन्ना है, लेकिन जब मैं ये देख रहा हूँ तो इस तरफ नहीं दिख रहा है, इधर देखने में खो जाता हूँ। लेकिन आपको अवेयरनेस को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि तीनों एक साथ दिखें। तो शुरू करिए, लेकिन शरीर से सध जाएगा, फिर भाव से साधिए, फिर मन से साधिए, फिर तीनों एक साथ दिखने लगेगा आपको। फिर देखने वाले को देखने लगते हैं आप, बात खत्म हो गई। उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते, प्रयास की सीमा खत्म हो गई। लेकिन ये देखना बहुत ही पवित्र काम है, इस बात को समझो। अपवित्र रहेगा जीवन तो तुम नहीं देख पाओगे। इसके लिए एक बहुत ही पवित्र माहौल बनाना पड़ता है, सेक्रेट लाइफ होना चाहिए। इसीलिए तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा कमरा, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी वाणी। तुम सोचोगे कि अघोरी बन के देख लूंगा तो बड़ा कठिन है, फिर लेकिन तब अघोरी बन के भी देख सकते हो, ये पूरे अघोरी हो जाओ,
आप पूरे पागल हो जाए विषयों में ही, पूरा नीचे ही गिर जाए तो भी वो मार्ग है, लेकिन बीच में नहीं। फिर आपको एक किनारे आना होगा। आप लेकिन दोनों चाहेंगे कि मैं रिंद भी रहूं और सेक भी रहूं, तो नहीं चलेगा। या तो ठीक से रिंद हो जाइए तो हो जाएगा, या ठीक से सेक हो जाइए तो हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा फुल टाइम सन्यासी। मेरे पास लोग आते थे, अब वो आधे आधे थे, तो मैंने क्यों तुमको सफेद और मरून पहना दिया, पूरे सन्यासी बनो, फुल टाइम सन्यासी। सन्यासी हूँ, नाम बदल दिया, वस्त्र बदल दिया, आश्रम बदल दिया, व्यवहार बदल दिया, सन्यासी हूँ मैं। अब जब तुम पूरे फुल टाइम सन्यासी हो गए तो तुम देख सकते हो। भगवान जब कह रहे थे फुल टाइम सन्यासी नहीं चाहिए, तो वो एक बिल्कुल जो एक परंपरा बन गई थी मुर्दा, उसको तोड़ रहे थे। लेकिन फिर नई परंपरा भगवान की बन गई, फिर जो फिर से मुर्दा हो गई, वो परंपरा भी मुर्दा हो गई। उसमें प्राण, जब कोई समझो कोई चीज टूटता है तो थोड़ी देर के लिए उसमें प्राण होता है, फिर उसमें पुरानी चीज, मैंने बोला ना कि थेथर फिर से पैदा हो जाता है। टूटा, अभी मैं जो कर रहा हूँ इसमें प्राण है, अब मैं चला जाऊंगा फिर यही सब चीजें रह जाएंगी, लेकिन ये प्राणहीन हो जाएंगी। फिर कोई चाहिए होगा, कोई दूसरा आएगा, जो भी उसका नाम होगा वो तोड़ेगा इसको, बोलेगा छोड़ो इक्यू को, आओ मेरे पास। तब तुम कहोगे नहीं, इक्यू जी ज्यादा बड़े हैं, आप क्या हैं, आपको उतना नहीं पता है। जैसे अभी तुम बोलते हो नहीं ओशो जी ज्यादा बड़े हैं, ओशो जी इतना आपको थोड़े पता है। कंपैरिजन ले आते हो तुम। लेकिन अभी जिंदा है, मैं जब तक जिंदा हूँ और मेरे जाने के थोड़े समय तक जिंदा रहते, धर्म जिंदा रहता है, बुद्ध के जाने के थोड़े समय तक उसका मर जाता है। पूरा धर्म कभी नहीं मरता, ये याद रखो। जैसे एक फसल है, तुमने काट दिया, लेकिन काट दिया तो बीज, तो फसल तो मर गया, काट दिया तुम, सूख गया फसल, लेकिन बीज बचता है। तो मरे हुए धर्म में भी बीज होता है, उस वही बीज को छोटी चिंगारी रह जाती है। अब लेकिन चिंगारी को आग हर कोई नहीं बना सकता, मांस नहीं बना सकता। अब मैंने भगवान की चिंगारी से आग बना लिया, लेकिन इतने लोग हैं उस जगत में, नहीं बना पा रहे, वो कठिन काम है। तो रहे बुद्ध धर्म में भी चिंगारी मिलेगा नहीं, इस्लाम में भी चिंगारी है, कृष्ण के पास भी चिंगारी, गीता में भी चिंगारी, सब जगह है। लेकिन वो चिंगारी इतनी महीन है, इतना छोटा सा है कि उसको फूंकते फूंकते आग बनाना बड़ा कठिन काम है, एक आदमी से नहीं। कोई विरला कर लेता है, लेकिन आमतौर पर नहीं होता है। तो अपवाद है कि कोई उस चिंगारी को आग बना लेगा, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तो इसको नियम मत बना लेना। क्या आप में से ही कोई कह सकता है कि आप तो ओशो के ही शिष्य हैं, तो आप क्यों ऐसा बोलते हैं कि ओशो को छोड़ो? मैं ओशो का शिष्य हूँ क्योंकि मैंने चिंगारी से आग बना ली। अगर आप बना लेते तो आप मेरे पास नहीं आते, मैं किसी के पास नहीं गया, ये याद रखना, मैं किसी के पास नहीं गया। ओशो जगत में किसी के पास नहीं गया, ओशो आश्रम में गया, वहां पे भी मैं किसी के पास नहीं गया, मैं सदा ओशो के पास ही रहा। आप मेरे पास आए, इसका मतलब आप वहाँ की जो चिंगारी थी उसको नहीं बना पाए। लेकिन आप कहते नहीं, थोड़ा तो बना पाए, थोड़ा नहीं बना पाए, ये बेईमानी नहीं चलेगा। या तो आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते। नहीं बना पाते हैं तो मानिए कि नहीं बन रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा, एक किनारे लेके। इसलिए ध्यान रखिए, ओशो मेरे गुरु हैं, आपके नहीं हैं। आप मानते हैं, आपके मानने से कुछ नहीं होता। आप मानते हैं क्योंकि आप मुझे नहीं मानना चाहते, आपका अहंकार मुझे पूरा कबूल नहीं करना चाहता, आप मुझे ओशो की परंपरा की तरह देखना चाहते हैं। इसलिए जो चीज़ें ओशो जगत से आई है, मेरे टीचिंग में, मेरे संघ में, मैं धीरे धीरे उन सबको हटाता जाऊंगा, मैं मुक्त करता जाऊंगा, क्योंकि इससे परंपरा को एक बल मिलता है। लोग इस उम्मीद में आ जाते हैं कि हाँ उस धारा से हैं, और फिर वो दोनों चीज़ संभालना चाहते हैं एक साथ। दो नाव पे एक साथ सवारी नहीं हो सकती। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको वहाँ नहीं मिला है, आप इसीलिए मेरे पास है। हाँ, उन्होंने भूमिका जरूर बनाई है, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मिला नहीं आपको, तो उनको आपको भूलना पड़ेगा। उनका काम था यहाँ तक ले आना, अब उनका काम खत्म हो गया। अब आपको जो मैं कह रहा हूँ वो सुनना पड़ेगा। तो बहुत लोगों को परेशानी होती है, वो बोलते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी टीचिंग में उनकी टीचिंग में। तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा क्योंकि उनकी टीचिंग उनके समय में, उस समय में बिल्कुल सही टीचिंग थी, लोग अलग थे, समय अलग था, परिस्थिति भिन्न थी। आप नए मनुष्य हैं, आप दूसरे मनुष्य हैं, आपके साथ वही चीज काम नहीं करेगा। आज आपके हाथ में मोबाइल फोन है, उनके समय में लोगों के हाथ में मोबाइल फोन नहीं था। तो जब उन्होंने ये कहा कि बुद्ध ने जब विपස්සना दिया तब बैलगाड़ी पे लोग चलते थे, आज कार वाले पे विपස්සना काम नहीं करेगा, डायनेमिक काम करेगा, तो फिर सेम लॉजिक को फिट किया जा सकता है ना। कि ओशो ने जब डायनेमिक दिया था तब लोगों के पास फोन नहीं था,
आज लोगों के पास 24 घंटा हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो डायनामिक अब किसी काम का नहीं है। तो फिर ओशो जगत को बुरा लग जाता है, ये क्या कह रहे हैं? तो बुद्ध के बारे में जब बोला तो तुमने क्यों नहीं ओशो को बोला कि बुरा लग रहा है? तब तो तुम बोले हाँ, 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 राज़ी हुए। लेकिन अब तो आप बोलते हो ओशो रिसेंट है, इतनी जल्दी वो अप्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये बात तुम देखो कि पिछले 2500 साल में बुद्ध से ओशो तक में जितनी दुनिया बदली 2500 वर्ष में, उससे ज़्यादा दुनिया बदल गई है 25 वर्ष में, ओशो के बाद। बैलगाड़ी से कार पे आने में बहुत समय लगा, लेकिन कार से मोबाइल जैसी चीज़ पे आने में बहुत चुटकी में चीज़ें बदली हैं और हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो दुनिया जितनी फास्ट पिछले 20 सालों में हो गई, इतने पिछले 2000 सालों में नहीं हुई थी। तो आप ये गीत नहीं गा सकते कि ओशो तो अभी गए, अभी इतनी जल्दी रिलेवेंट कैसे हो जाएंगे? आप इतनी जल्दी उनको नकार रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी चीज़ें बदल गई। 90 में ओशो गए, 90 के बाद समय इतनी तेजी से बदला है, कंप्यूटर आना शुरू हुआ। और कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं कि समय मोबाइल से सिर्फ मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा मन बदल गया। तुम आप देखो, तुम 1200 पहले सब किताब पढ़ते थे, आमतौर पर लोग किताब पढ़ लेते थे, 1000 पेज 700 पेज की किताब पढ़ लेते थे, 3 घंटे की फिल्म बनती थी पहले। आज अगर तुम किसी को बोलो कि मैंने 3.5 घंटे की फिल्म देखी है, तो तुम्हारा पैर छूलेगा, बोले अरे क्या बात कर रहे हैं, इतनी लंबी फिल्म देख लेते थे आप? क्योंकि अब आधे घंटे की फिल्म आती है, शॉर्ट फिल्म। वो भी मैं पुरानी बात कह रहा हूँ, अभी 1 मिनट की फिल्म आती है, उसमें भी लोग आधा पे बंद कर देते हैं, उब जाते, 1 मिनट में उब जाते हैं। तो अब जो तुम्हारे पास मन है, इसका इलाज उसके पास कहाँ से होगा? और इसी तरह अब आने वाले समय में और जल्दी चीजें वैल्यूहीन हो जाएंगी। मेरे जाने के बाद पता नहीं कैसी दुनिया हो चुकी होगी। तो इसलिए मैं जो आज से 5 साल पहले कह रहा था, उन्हीं चीज़ों को मुझे बदलना पड़ा, क्योंकि चीज़ें एकदम तेज़ी से बदल रही हैं। तो मुझे चीज़ों को बहुत तेज़ी से बदलना भी पड़ रहा है। मैं अपनी तुम 5 साल पहले जो बातें मैं कह रहा था, अब नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता था ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ है, हो जाएगा। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। तो और नियम कठोर करने पड़ रहे हैं, और चीज़ों को कठिन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति इतनी खराब होती जा रही है। क्योंकि मनुष्य का मन इतना, आप समझो कि सब हमारा अटेंशन स्पैन था, इसी बात से समझो, मैं साइंस से ही तुम समझो कि हमारा अटेंशन स्पैन था 45 मिनट। 45 मिनट सहज रूप से किसी भी चीज़ पर हम फोकस कर सकते थे। आज हमारा अटेंशन स्पैन, एक मछली जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा अटेंशन स्पैन कम है, 6 सेकंड उससे भी कम हो गई है। 6 सेकंड में भी हम उब जाते हैं। मतलब तुम देखो, कई बार तुमने देखा होगा ना, कोई रील देखा और तुमने उसको भगा दिया। यूट्यूब पे कोई वीडियो खोलते हो, 1-2 सेकंड में तुम हटा देते हो। तो वीडियो भी मैं देखता हूँ, मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे, तो उसका जब स्टडी करने ग्राफ देखने जाता हूँ, तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं 1 मिनट से पहले वीडियो छोड़ चुके होते हैं, और जो वीडियो था ही 2 मिनट का, 2 मिनट का वीडियो 1 मिनट से पहले छोड़ चुके होते हैं। 2 मिनट भी वो नहीं सुन पाए उस चीज़ को, उसमें तो दिखाता है। तो ज़्यादा मेजोरिटी उन लोगों की है जो 30 सेकंड से 1 मिनट से पहले भी छोड़ के जा चुके हैं। तो क्लिक ही क्यों किया? तुमको नहीं देखना था? नहीं, वो उब गए 30 सेकंड में। 3 सेकंड में लोग उब जा रहे हैं। अब जो आदमी 3 सेकंड में उब जा रहा है, उस पर फिर वही मेथड कैसे काम करेगा? वही टीचिंग कैसे काम करेगा? वो टीचिंग बेकार हो गई। टीचिंग बेकार हो गई, मतलब ओशो बेकार नहीं हुए, बुद्धत्व बेकार नहीं हुआ। उन्होंने जो उपाय बताए वो प्रासंगिक नहीं रह गया। तो मैं इसलिए विधि खराब बोलता हूँ, विधि के खिलाफ हूँ। ऐसे थोड़ा बोलता हूँ मैं ओशो के खिलाफ। कोई शिष्य अपने गुरु के खिलाफ कैसे हो सकता है? विधि के खिलाफ हूँ, उनके जगत के खिलाफ हूँ, उनके लोगों के खिलाफ हूँ, उनके सिस्टम के खिलाफ हूँ, क्योंकि वो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। उनको वो वही वाले हिसाब किताब कि कुरान आखिरी किताब है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ओशो जी आखिरी पैगंबर हैं, अब उनकी बातों में संशोधन नहीं हो सकता, उनके खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो बहुत जानते थे, 2.5 लाख किताब पढ़े हुए थे, इतना बोले हैं, सब चीज़ पे बोल दिया, अब कोई नई चीज़ आएगी नहीं। समझो फेनेटिसिज्म कैसे पैदा हो रहा है ओशो जगत में, जैसे इस्लाम में पैदा हो गया कि अब तुम लोग में से आगे यही चीज़ बोलते हैं। उन्होंने सब विषय पे बोल दिया, आप क्या नया बोलेंगे? एक बड़ा सुंदर मैंने शेर सुना था कि तत्व तत्व सूरा कहिन, तुलसी कहिन सब सार, बची खुची कबरा कहिन, बाकी सब बेकार। इस शेर कहता है कि जो तत्व था वो सूर ने कह दिया, सार जो थी वो तुलसी ने कह दिया, बचा खुचा कबीर ने कह दिया, अब सब बेकार है। इसका मतलब अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? इसका मतलब तो फिर किसी को बोलने की, अब ओशो के पास लोग जाते थे, बुद्ध ने तो सब कह दिया, आप क्यों बोल रहे हैं? समय बदलता है, आदमी का मन बदलता है, परिस्थिति बदलती है, सब खत्म नहीं हो जाता। एसेंस वही है, ये बात समझो। टीचिंग बदलती है, सत्य थोड़ा तरीका बदलता है। सत्य, भगवान का सत्य कभी नहीं बदल सकता।
मोहम्मद का सत्य कभी नहीं बदल सकता, जीसस का सत्य कभी नहीं बदल सकता। उन्होंने जो जाना है वो शाश्वत है, लेकिन जनाने के लिए जो विधि चुना है वो शाश्वत नहीं हो सकता। अब यहाँ आने के लिए अब तुम आए हो गल्लू, अब तुम गाड़ी से आए हो, अब गाड़ी से आए हो, रोड खराब था तो तुम गाड़ी से आए हो, तो किस लोग को पैदल भी आना पड़े, लेकिन रोज अच्छा हो जाए तो तुम और किसी उपाय से यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे रोपवे लग जाए तो रोपवे से आना होगा। तो विधि बदल रहा है ना यहाँ पहुंचने का। अभी पहाड़ जहाँ पहुंचना है वो नहीं बदल रहा है, लेकिन वहां आने का तरीका तो बदल जाता है। तो टीचिंग इररिलेवेंट हो जाती है, टीचर नहीं, ये ध्यान रखना। इसीलिए अगर कोई मुझसे कहता है मुझे ओशो से प्रेम है, तो फिर मैं उसको कभी नहीं कहूंगा कि तुम गलत हो। लेकिन कहता है ओशो की टीचिंग से प्रेम है, मुझे विधि से, मुझे डायनामिक करके मजा आता है। और ओशो जब ओशो जी हो जाते हैं तो तुमको ओशो से प्रेम नहीं, फिर परंपरा से प्रेम है। फिर परंपरा तो फिर परंपरा है, वो कोई भी परंपरा, ओशो की परंपरा। अगर ओशो परंपरा विरोधी थे तो ओशो की परंपरा का भी विरोध होना चाहिए। आज मेरी परंपरा, मैं जो कर रहा हूँ, ये चीजें जब मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, तो परंपरा बन जाएंगी। 5 बजे उठना, माला पहनना, पत्थर पूजना, अनुष्ठान करना, ये सब परंपरा हो जाएगी। तो कोई होना चाहिए निश्चित ही जो इसका विरोध करे, क्योंकि मुर्दा चीज है परंपरा। इसमें जान है जब तक, तब तक मैं जिंदा हूँ। अभी ये परंपरा नहीं है, अभी एक जीवंतता है, एक लाइफ स्टाइल है। ये मेरे जाने के बाद ये मुर्दा पुनरुक्ति हो जाएगी। मुर्दा पुनरुक्ति से कुछ नहीं होता, जीवंतता चाहिए। एक जैसे आप समझो, शरीर तो वही रहता है, मरने के बाद भी वैसा ही रहता है, लेकिन हम उसको जला देते हैं क्योंकि उसमें प्राण नहीं रहा। मेरे जाने के बाद चीजें तो वैसी ही रह जाएंगी, लेकिन उसमें प्राण नहीं रह जाएगा। भगवान के जाने के बाद उन चीजों में प्राण नहीं रह गया। लेकिन भगवान से अगर आपका सीधा संबंध है तो फिर अलग है। फिर सीधा संबंध होता तो आप मेरे पास नहीं आते, फिर किसी और के पास नहीं जाते, तो आप मानते नहीं। अभी वो शासन ने बैन किया, कई मित्र मुझे छोड़ के गए, वो मित्र वही हैं जो प्रेमानंद जी के पास जाते हैं। अगर ओशो जी इतनी महान है तो तुम प्रेमानंद जी के पास क्यों जाते हो? तो देख, कुछ मिल भी नहीं रहा है, भटक भी रहा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं कि कुछ नहीं मिल रहा है। भगवान ने गुरुजेफ का एक शिष्य भगवान के पास आया था। भगवान ने उससे पूछा कि 30 वर्ष गुरुजेफ के साथ रहे, कुछ नहीं मिला, अब छोड़ो उसको, मुझे कबूलो। तो उसने वही प्रश्न उठाया था जो सलामत ने पूछा कि साहस नहीं हो रहा। तब मैं भी लोगों से पूछता हूँ कि 40 वर्ष 30 वर्ष भगवान के साथ रहे, कुछ नहीं मिला, छोड़ो उनको, अब आओ मेरे पास। तो बोलते साहस नहीं होता है, या फिर मेरे से लड़ते हैं। लड़ने से नहीं होगा। कृपया मन और प्रेस शरीर के बीच में भेद कैसे करें? भेद मन और प्रेस शरीर के बीच में नहीं करना है, भेद अपने और शरीर के बीच में करना है। मन भी एक शरीर है, प्रेस शरीर भी एक शरीर है, और फिजिकल बॉडी भी एक शरीर है। हमको तीनों से अलग जानना है खुद को, और ये अलग जानने का उपाय है कि हम तीनों को स्टडी करें। सा विद्या विमुक्तये, हम जब उसको पढ़ेंगे तो उससे मुक्ति होगी।